जितेंद्र हर्ष, स्वागत है आपका भारत उजाला में। आज से 22 साल पहले संसद पे हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, और आज 22 साल बाद जब उनके उस हमले की बरसी है, उसी बरसी के दिन नए संसद में कुछ हमलावर घुस गए। हालांकि उन्होंने आत्मघाती हमला नहीं किया, कोई हथियार लेके नहीं आए, लेकिन एक स्नो बम लेके आए जिसमें धुआं उड़ता है, अंधेरा छाता, चारों तरफ सामने वाले को दिखता नहीं है, ऐसा बम लेके आए। लेकिन आप देखिए, जिस दिन संसद पे हमला हुआ 22 साल बाद, उसी दिन संसद के अंदर कुछ मंच चले नहीं कहूँगा, मैं आतंकवादी कहूँगा, क्योंकि आतंकवादी है। संसद पे हम के अंदर कुछ भी करना आतंकवाद की गिनती में आता है। आतंकवादी लोग घुस गए और वहाँ पे अंदर घुस के छलांग, ऊपर से छलांग लगी उन्होंने, जहाँ मीडिया कर्मी बैठते हैं, जहाँ आप जनता के लिए बॉक्स बने हुए होते हैं, संसद कैसे चलती है और देखते हैं, उस जगह से कूदे ऊपर संसद में, और कुछ नहीं किया, एक दूसरे भागदौड़ की और फिर पकड़ में आ गए। पकड़ में आने के बाद उनको विरोध नहीं किया, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं सहेंगे अत्याचार, ऐसे उन्होंने नारे लगाए। लेकिन ये लोग है कौन? आज जो हमला वो है कौन? सबसे पहले माइंड में क्या आया? सबसे पहले माइंड में आया सबके कि आज के दिन खालिस्तानी समर्थक जो कनाडा में बैठा है, उसने धमकी दी थी, कहीं उसने तो ये हमलावर नहीं भेज दिए। लेकिन नहीं, ये है हमलावर, है आतंकवादी की गिनती में आएंगे। लेकिन ये है कौन, पता करते हैं। देखिए, पहले आप ये वीडियो देखिए। जिस समय युवक संसद के अंदर कूदा और उसने आतंकवाद जैसी घटना को अंजाम दिया, उसी वक्त 2 जने बाहर, संसद के बाहर, पूरे बाहर वहाँ पर उन्होंने भी नारेबाजी शुरू कर दी। स्नो बम है वो चालू कर दिए, एक ही समय पे शुरू कर दिया था। उस समय संसद के अंदर शून्य काल चल रहा था, जिसपे 5 मिनट बचे हुए थे, और जैसे ही वो जंप करता है, जितने भी सांसद थे वो घबरा गए और हालांकि पकड़ लिया, जिसमें हनुमान बेनीवाल का नाम आ रहा है उसमें पकड़ने में, और उस सांसद को 1 घंटे के लिए बंद कर दी गई। संसद के बाद जो दो लोग हमलावर थे, उनको पकड़ा। उनमें एक का नाम अनमोल संदेह है, जो महाराष्ट्र में लातूर में रहता है। दूसरी महिला है 42 साल की, जो नीलम आजाद के नाम है उनका, और वो हिसार, हरियाणा में रहती है, हिसार के अंदर। तो संसद के अंदर हमलावर थे, जो दर्शक जगह से खुदा, उसका नाम सागर शर्मा है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है बताया जा रहा है। और दूसरा हमलावर उसका साथी था, जो ऊपर ही खड़ा था, उसने जो नारेबाजी की, और नारेबाजी की उसने भी स्नो धुआं उड़ाया। उसका नाम मनोरंजन डी है, और वो कर्नाटक के मैसूर के रहने वाला है। ये चारों आदमी का आपस में संबंध है, पर चारों आदमी एक जगह से नहीं आए हैं, और ये 4 नहीं, बहुत 6 आदमी हैं, जो 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक इसमें से फरार है। और जब पूरी पुलिस ने छानबीन करी, अभी तक जो फिलहाल रिपोर्ट आ रही है, इनके ऊपर वामपंथी विचारधारा चल रही है अंदर, दिमाग के अंदर, जो इनको खोखला कर रही है। और ये वामपंथी विचारधारा देश के लिए प्रति सही नहीं है। और लेकिन इस पर जो नीलम आज़ाद है, उसकी कहानी बहुत अलग है। आप पहले उसका वीडियो देखिए एक बार, कि वो बताती है कि मैं बेरोजगार से बहुत आहत हूँ। उम्र उसकी 42 साल है, 42 साल की लेडी बेरोजगार से बहुत आहत है, ठीक है बॉस। और वो बाहर नारेबाजी कर रही है, स्नो बम जला रही है। आप देखिए किस तरह से उसने हंगामा किया बाहर, उसका वीडियो देखिए एक बार आप। आपका? मेरा नाम नीलम है, और हर बंदा हमारी, तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी जो
हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं। हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं कोई था डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। जो नीलम आज़ाद है वो हरियाणा के अंदर एक बार उसका वीडियो अभी जो चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है। अब आप पहले वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि ये साफ जाहिर सी बात है कि ये जो हमला हुआ, ये हमला सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए हुआ। जो नीलम आज़ाद है वो 42 साल की महिला है, आंदोलनजीवी है वो। एक्चुअली जहाँ आंदोलन हुआ है ना, जहाँ वो वहाँ पर जाके बैठी है। अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो, वो वीडियो में कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है हरियाणा से। उसके बाद दिखाऊंगा वीडियो को, फोटो देखना आप, वो जब पहलवानों के लिए हुआ था आंदोलन, वहाँ बैठी है। किसान आंदोलन हुआ, वहाँ जाकर बैठी है। जहाँ बीजेपी के खिलाफ आंदोलन हुआ है वहाँ वो जाके बैठ जाती है। ये आंदोलनजीवी है बॉस। ये आंदोलनजीवी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ऐसे लोग खोखला करते हैं, डिबक होते हैं देश के लिए। और ये काहे का बेरोजगार है, जब आंदोलन में जाके बैठते हैं आपको दिहाड़ी मिलती है, पैसा मिलता है, जब जाके बैठते हैं आंदोलन के अंदर। आप ना आप पहलवान हैं, ना आप किसान हैं, और ना आप ना कोई है ना पीड़ित है। आपको पैसा दिया जाता है, आप जाके बैठते हैं आंदोलन के अंदर, वह खाया पिया है, पैसे लिए, दिहाड़ी ली, हंगामा किया, वापस घर पे आ जाती है। आप देखिए ऐसे आंदोलनजीवी को। ये आंदोलनजीवी बहुत खतरनाक है देश के लिए। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है, शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है, क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है, वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो नीलम आज़ाद है वो कांग्रेस की सक्रिय मेंबर भी है, यानी उसकी फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें कांग्रेस का पीछे बैनर लगा हुआ है, और कांग्रेस के साथ ये सक्रिय मेंबर भी है। यानी कहीं इसके पीछे जो हाथ बताया जा रहा है कांग्रेस का तो नहीं, बीजेपी को बदनाम करने के लिए। क्योंकि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है ना, वो आज भी इतनी घिरी हुई है, वो अच्छी पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास किसी तरह का आगे पार्टी को उठाने का कोई रोल मॉडल नहीं है। तो वो सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जाए, नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि जनता उनसे नफरत करे, प्रश्न पूछे, और राहुल गांधी और कांग्रेस सत्ता में आए, राहुल गांधी है प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं है बॉस। आपको जीतने के लिए आपका विजन, आपका मॉडल सही होना जरूरी है। अब कांग्रेस के समर्थक लोग इतने बेवकूफ हैं कि नीलम की डिग्री बताई, जब पता लगे ना कि नीलम जो है वो कांग्रेस की सक्रिय मेंबर है, हालांकि मैं पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात आ रही है और फोटो भी वायरल हो रही है, तो बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस के समर्थक में उसकी मेंबर है। अब कांग्रेस के समर्थक जैसे ही पता लगता है कि हमलावर कांग्रेस के समर्थक है, तो आपको वो क्या लिख के क्या पूछते हैं कि नीलम BA, MA, BEd, MPhil की डिग्री धारक है, एस्टेट, सीटेट और नीट क्वालिफाइड है, तो ये बेरोजगार क्यों है? तो भैया पहले तो इस देश के अंदर आरक्षण, ठीक है, वो दूसरी बात, किस देश के अंदर, भारत छोड़ो, किस देश के अंदर सबको सरकारी नौकरी मिली हुई है? प्राइवेट जॉब को आप रोजगार नहीं मानते,
प्राइवेट जॉब भी एक रोजगार है बॉस, आप करना चाहो, सरकारी नौकरी है क्या। और दूसरी बात, अगर आपको रोजगार के लिए ढूंढना है तो आप है ना फॉर्म भरो, कंपटीशन की तैयारी करो, कंपटीशन दो भैया। जहाँ पहलवान आंदोलन हुआ वहाँ पे आंदोलन जीवी ढके बैठ गई, जहाँ पे किसानों का आंदोलन हुआ वो वहाँ पे जाके ये किसान बन के बैठ गई, आज संसद में आ गई, ठीक है ना। और कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है, सत्ता परिवर्तन करने की धमकी देती है। तो ये काहे की बेरोजगार है, ये बेरोजगार है क्या। ये कांग्रेस की ही चाल है बॉस, कांग्रेस की ही चाल है। जो कांग्रेस के समर्थक पूछ रहे हैं कि ये डिग्री धारक है, तो मैं कह रहा हूँ हाँ डिग्री धारक है, लेकिन प्रतिभा बावन नहीं है। प्रतिभा होती तो कोई नौकरी कर रही होती, प्रतिभा होती तो आंदोलनों के अंदर मुंह नहीं मार रही होती, प्रतिभा होती तो कभी किसान नहीं बनती, प्रतिभा होती तो कभी पहलवान नहीं बनती, प्रतिभा होती तो कभी देशद्रोही के काम नहीं करती। तो प्रतिभा तो नहीं है, डिग्री मिल जाती है। और डिग्री कैसे मिलती है सबको पता है, आपको पासिंग मार्क्स लेने पड़ते हैं, डिग्री मिल जाती है आपको, ठीक है ना। बाकी जो ये कहते हैं जो भी ये क्लियर है तो या जिसके अंदर आरक्षण है तो आरक्षण से क्लियर हो रखी है इन्होंने। इतनी डिग्री होने के बाद भी अगर वो बेरोजगार है तो बॉस उसको नौकरी नहीं करनी है, उस लड़की को राजनेता बनना है। कभी वो फार्मर बनती है, कभी वो पहलवान बन जाती है और ये कांग्रेस की रणनीति के अंदर काम करती है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ये जो संसद हमला कांग्रेस का हाथ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ आज जो संसद पे हमला हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की बनती है। अमित शाह को इस पर गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा, कई कदम उठाने पड़ेंगे और आगे चल के ऐसे हमले ना हो, क्योंकि ऐसे हमले जब होते हैं तो देश के ऊपर धब्बा लगता है। हालांकि अच्छा हुआ कि तो उनके पास कोई वेपन नहीं था या गन नहीं थी जो है ना किसी की जान गई हो। लेकिन मान लीजिए अगर किसी के पास वेपन होता तो कोई चला गया होता तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स में, कि जो आंदोलन जीवी होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। ये चाहिए। जय हिंद।